तो 2024 के सेमीफाइनल की जीत है, नफरत पे मोहब्बत की जीत है, सबसे बड़ी बात इंडिया गठबंधन की जीत है। इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई। के प्रत्याशी की जो इतनी बड़ी जीत हुई है, ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ क्या माहौल है। इनकी जो दमनकारी नीतियां हैं, इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, इनकी जो छात्र और युवा विरोधी नीतियां हैं योगी आदित्यनाथ सरकार की, और घोसी की जनता ने बता दिया। और मेरा मानना है कि भाजपा को अपनी हार मानते हुए योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर योगी आदित्यनाथ को घोसी उपचुनाव परिणाम को देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं जौनपुर जी के दस्तक न्यूज। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने थे जो कि घोसी विधानसभा में, और वहां से सीधे दारा सिंह और सुधाकर सिंह के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। लगभग 15 दिनों से यह चुनावी माहौल गर्म था। आज उसके परिणाम आने थे। आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन के समर्थक हैं, काफी जोश दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार घोसी में परिणाम घोषित हुआ है, वहां से कहें सुधाकर सिंह विजय प्राप्त करते हैं काफी ज्यादा के अंतराल में। हम चलिए इन्हीं लोगों से पूछते हैं, और यहाँ लोग मिठाइयाँ बांटे। तो इस जीत बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार धन्यवाद घोसी की जनता को। जी, यह चुनाव इंडिया बनाम एनडीए से हुआ था। इसमें इंडिया की जीत हुई है। इसके लिए मैं सुधाकर सिंह और इंडिया को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ घोसी की जनता को भी बधाई देता हूं, क्योंकि भाजपा की गलत नीतियों से जनता ऊब चुकी थी, जिसके कारण यहां पर सुधाकर सिंह की भारी मतों से जीत हुई है। वहाँ एनडीए किस कारण हारती है? देखा जाए जिस प्रकार सुधाकर सिंह काफी अंतराल से वहाँ विजय प्राप्त करते हैं। एनडीए का सिर्फ कारण उसकी गलत नीति है। न तो रोजगार के पर कोई बात करते हैं लोग, न शिक्षा पर कर रहे हैं, न किसी विकास कार्य पर। बस तुष्टीकरण और विभेदकारिता की ही नीति अपनाते हैं लोग। इस उपचुनाव को लोग देखते थे कि 2024 के इसको सेमीफाइनल माना जाता था। इसमें क्या यहाँ इंडिया मजबूती के साथ 2024 में चुनाव लड़ेगी? ये देखिए, पहला परीक्षण हुआ और सफल रहा इंडिया का। घोसी की जनता ने बता दिया कि 2024 का मिजाज क्या होगा। और इतनी बड़े अंतराल से जो जीत हुई है सुधाकर सिंह की, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की, कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी की, और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जो इतनी बड़ी जीत हुई है, ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार के खिलाफ क्या माहौल है। इनकी जो दमनकारी नीतियां हैं, इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, इनकी जो छात्र और युवा विरोधी नीतियां हैं योगी आदित्यनाथ सरकार की, और घोसी की जनता ने बता दिया। और मेरा मानना है कि भाजपा को अपनी हार मानते हुए योगी आदित्यनाथ को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। नैतिकता के आधार पर योगी आदित्यनाथ को घोसी उपचुनाव परिणाम को देखते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि सिरे से घोसी की जनता ने जो इनके नीतियों को नकार दिया है। सिर्फ घोसी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता ने योगी आदित्यनाथ की दमनकारी नीतियों को उत्तर प्रदेश जनता ने नकार दिया है। ये संकेत है। जी भैया जी, आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार वहाँ समाजवादी पार्टी जीत प्राप्त करती है, और क्या कहेंगे इस जीत पर? जीत की बधाई, समाजवादी पार्टी की जीत की बधाई है। जीत की बधाई। ऐसे में बात करें कि जिस प्रकार केशव प्रसाद मौर्य जी कहें कि घोसी विधानसभा में कहते हैं ये समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है। भैया आप क्या कहेंगे? आप युवा हैं। देखिए, ये युवाओं की जीत है, पूरे हिंदुस्तान की जीत है। एक सेमीफाइनल कहा गया है, तो 2024 के सेमीफाइनल की जीत है, नफरत पे मोहब्बत की जीत है, सबसे बड़ी बात इंडिया गठबंधन की जीत है। इसके लिए सभी देशवासियों को बधाई। खास करके 354 विधानसभा जो है के जनता को, जनप्रतिनिधियों को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, इंडिया गठबंधन जितने भी घटक दल हैं, साथी हैं, सबको जोरदार बधाई, बहुत बहुत बधाई। इसी तरह हम कहना चाहेंगे कि मेहनत करते रहें सभी पार्टी के लोग, इंडिया गठबंधन के लोग, जिससे 2024 में सत्ता परिवर्तन हो सके, जुमले समाप्त हो सके, भ्रष्टाचार समाप्त हो सके, अशिक्षा, बेरोजगारी ये सब दूर हो सके, युवाओं को रोजगार मिले, लोगों को स्वास्थ्य मिले, सुविधा मिले, बिजली, पानी, सड़क सभी सुविधाएं आएंगे। तो भैया जी आप क्या कहेंगे? जिस प्रकार लोग इसको सेमीफाइनल देख रहे हैं, क्या ये फाइनल में तब्दील होगा? 24 में कुछ तहल पहल होगी लोकसभा के चुनाव में? जी, लोकसभा चुनाव में ये तो सेमीफाइनल था। इसके बाद जो माहौल बदल रहा है, इस बदलते हुए माहौल के साथ साथ 2024 में भी बदलेगा, और 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया के गठबंधन के लोग ही प्रधानमंत्री होंगे। अच्छा, गठबंधन के ही प्रधानमंत्री होंगे। नाम भी जाहिर कर दीजिए, कौन हो सकता है प्रधानमंत्री? बहुत से नेता हैं इंडिया गठबंधन में, बहुत से नेता हैं, किसी भी कोई भी बन सकता है। सैकड़ों योग्य लोग हैं हमारे पास।
मोदी की तरह बताने के लिए एक ही चेहरा नहीं, हमारे पास सैकड़ों चेहरे हैं। यही तो कह रही है एनडीए की। बताइए कौन प्रधानमंत्री होगा 24 में इंडिया के हमारे गठबंधन है। पास हमारा हर कार्यकर्ता, इंडियन गठबंधन का हर कार्यकर्ता, छोटे से बड़ा कार्यकर्ता तक प्रधानमंत्री बनने की क्षमता और काबिलियत रखता है। क्या ये कल के विवाद छिड़ जाएंगे प्रधानमंत्री के पद को लेकर? इंडिया में आप किस हिसाब से, जैसा भारत के लोग कहेंगे वैसा हमारे पास बुजुर्ग प्रधानमंत्री है, यंग प्रधानमंत्री है, महिला प्रधानमंत्री, आप जिस हिसाब से प्रधानमंत्री बोली वो प्रधानमंत्री हमारी इंडिया पार्टी में है। इस गठबंधन पर इंडिया का निर्णय सर्वमान्य होगा और उसी के अनुसार प्रधानमंत्री का चेहरा चुना जाएगा। जी जाते जाते क्या कहेंगे इस जीत पर जो घोसी की जनता है? घोसी की जनता को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और खास करके वहाँ के सुधाकर जी को बधाई दो, जिन्होंने जिस प्रकार से इतना ऐतिहासिक जीत 63,000 वोटों से वहाँ पर इतनी बड़ी जीत को वहाँ पर दर्ज किया। और आने वाले समय 2024 में भाजपा के लिए बहुत बड़ा तमाचा होगा और मुझे लगता है वो हार जाएगी भाजपा। जिस हिसाब से अपनी जुमलाबादी और जंगल राज को फैलाया हुआ फेक इनकाउंटर और लोगों को गलत तरीकों से बझाया जा रहा है इस सरकार में, उनके खिलाफ कुछ भी बोल दो आपको वो बझा देंगे। आप अभी जल्दी में अभी रिजल्ट जैसे आया उसी संजय जो निषाद राज के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान की जीत है। इतने गलत वर्ड वो यूज कर रहे हैं कि जहाँ से पाकिस्तान की सीटें हैं वहाँ पर सपा जीतती है। मुस्लिम भाइयों के लिए कितना बड़ा वो गलत बात बोले, उनको FIR हो जाना चाहिए उनके इस वाक्य। दारा सिंह की नहीं लड़ाई है, राजभर और अखिलेश की लड़ाई है। क्या कहेंगे आप इस पे? क्या कहेंगे आज वहाँ जीत हासिल किया? आप किस दल्ले की बात कर रहे हैं जो अपनी पार्टी बदलते, जो कहते थे भगवान भी आकर कह दें कि मैं सपा छोड़ के नहीं जाऊंगा, भाजपा में जाऊंगा ही नहीं, आज वो भाजपा के पास आ गए और बल्कि उनको कुर्सी भी नहीं मिल रही है। अभी कैबिनेट की बैठक हुई जहां पर उनको कुर्सी बैठने तक नहीं मिली और सिर्फ वो उनको बीजेपी का मेन हारने का मुद्दा OP राजभर है। OP राजभर इतने बड़े दल्ले हैं, उनकी वजह से बीजेपी 2024 में भी हारेगी और हो सकता है OP राजभर सपा में आने का भी फैसला कर लेंगे और फिर से उनकी वापसी होगी। इतने बड़े दल्ले हैं OP राजभर। जी क्या कहेंगे दारा सिंह के हारने क्या रीजन हो सकते हैं? राजभर क्या? दारा सिंह का हारने का सिर्फ रीजन था कि दल बदलू होना, वहाँ के जनता इसलिए नकारी और साथ साथ गठबंधन जो है वहाँ सबल था। जी तो देखिए ये कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के समर्थक थे जो हर्षोल्लास के साथ मिठाइयाँ बांटी और जीत की खुशियां मनाई। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो नए खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।